वीडियो लेक्चर में आज आपको बताने वाले हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कल हमने जो वीडियोस अपलोड किए थे उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रिलेटेड बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स बताए थे और हमने ये बताया था कि किसी भी कंप्यूटर पे कुछ काम करना है या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना होगा और उसको इंस्टॉल करना होगा। हालांकि आजकल जितने भी जो लैपटॉप्स या सिस्टम्स है आते हैं वो जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट होते हैं। तो समझना है कि विंडोज़ है क्या। एक्चुअली देखें, विंडोज़ इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैंने कल भी बताया था कि विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है जिसको डेवलप कौन किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है एमसीक्यू के लिए भी है। ये क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ को डेवलप किया था। ठीक है, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। जितना भी आप एप्लीकेशन से आप देखेंगे जैसे एम एस विंडो, ये माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्टकट है एम एस विंडो। ठीक है, फिर आप देखेंगे एम एस वर्ड, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। फिर आप देखेंगे एम एस एक्सेल। तो जितना भी एप्लीकेशन के पहले एम एस लगा हुआ है दैट मीन्स उसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो विंडोज़ भी है जो है, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया है। ठीक है ना, यही ऑपरेटिंग सिस्टम यानी यही विंडोज़ जो है यूज़र को अलाउ करता है कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। बिना विंडोज़ इंस्टॉल किए आप और हम कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हम एम एस वर्ड खोले हुए हैं, कब खोले हुए हैं? जब हमारा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो हम एप्लीकेशन खोल ही नहीं सकते। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमें कंप्यूटर में ये विंडोज़ इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद हम बहुत सारी एप्लीकेशंस इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और बहुत तरह का हम इसमें काम कर सकते हैं। अब विंडोज़ को आप ऐसे भी समझें, ये पूरा एक तरह का इन्वायरमेंट है, यानी पूरी कंप्यूटर सिस्टम जो है ये चारों तरफ से विंडोज़ ही से घिरा हुआ है। जो भी चीज़ें होंगी इसके अंदर ही होंगी, कोई भी चीज़ इस विंडोज़ के बाहर नहीं होगा। गोया कि एक तरह का इसमें जो है ये एक एरिया है और इसके अंदर सारे प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सारी जो है काम जो है इस पे हो रहा है। और जितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल किए हुए हैं या उस पे काम करते हैं ये सब जो है विंडोज़ के अंदर होता है। और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है विंडोज़ को इसके पास भी इंफॉर्मेशन है। ओके, अब विंडोज़ आप कौन सा इंस्टॉल करेंगे, इसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। ठीक है ना, इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं जो पहले 2000, 2007, XP, 2010, 2011। तो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है 2011 में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 2007 भी अभी बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी वैल्यूएबल है और 2010 भी लोग यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन जितना नया आता है, नया वर्जन है, वो उसमें बहुत सारे फीचर्स जो है एक्स्ट्रा होते हैं जो आज के हिसाब से वो बहुत जो सही होता है। ओके, तो विंडोज़ की ये इन्वायरमेंट हो गई। अब अगर हम चाहते हैं कि पूरे विंडोज़ को जानना तो एक लेक्चर में ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे विंडोज़ के इन्वायरमेंट को हम जानें। सबसे पहले देखें, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका सबसे पहला जो स्क्रीन यही खुलता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन, इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, यह आपका डेस्कटॉप कहलाता है सबसे पहले। और इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं पिक्चर के नीचे जो नाम है, इस पिक्चर को हम कहते हैं आइकन कहते हैं। ठीक है ना, यानी ये एप्लीकेशन का शॉर्टकट है। अगर आप दूसरा यूज़ कर, चूँकि ये हमारा 2007 है, अगर आप कुछ और यूज़ करें, 2011 यूज़ करें, 10 यूज़ करें, तो हो सकता है कुछ इंटरफेस चेंज हो। लेकिन ये जो है ये इस तरीके को हम आइकन्स कहते हैं। आइकन्स दैट मीन्स कोई भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट होता है। जिस तरीके से आपका मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में जो आइकन्स बने होते हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं तो वो ऐप्स खुल जाता है। तो दैट मीन्स दिस इज़ अ शॉर्टकट फॉर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पे इंस्टॉल करके रखते हैं तो उसका शॉर्टकट यहाँ पे डेस्कटॉप में क्रिएट हो जाता है या आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेस्कटॉप, पहला स्क्रीन। डेस्कटॉप के नीचे में जो होता है वो टास्क बार कहलाता है। ठीक है, टास्क बार में बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं और उसमें डेट एंड टाइम बताता है और उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जैसे वाईफाई का कनेक्शन का वो दिखाता है और बैटरी क्या है, वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन वो टास्क बार में शो करती है। अगर आपको हमारे स्क्रीन में टास्क बार नीचे दिख रहा है तो ठीक है, वरना आप अपने लैपटॉप में देख सकते हैं, अपने सिस्टम में देख सकते हैं। जो सबसे नीचे वाला होता है उसको हम टास्क बार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका
बेसिक पॉइंट्स कि सबसे पहले जैसे आप ओपन करेंगे वो आपको सबसे पहले यही वाला स्क्रीन दिखेगा। अब यहाँ के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जिस एप्लीकेशन में काम करना वहाँ पे हम पहुँचते हैं, या तो डायरेक्ट क्लिक करके उसके शॉर्टकट पे, या फिर हम सर्च बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करके, सर्च बॉक्स में फॉर एग्जांपल हमको जाना है वर्ड में, तो अगर हम यहाँ टाइप करेंगे वर्ड तो यहाँ पे हमारा खुल जाएगा। सबसे पहले आप देखें टॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो हम इसको अगर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे खुल गया। दैट मीन्स अब हम एप्लीकेशन में हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अब हम यहाँ जो चाहे काम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, आई एम लर्निंग समथिंग, तो ये एक अलग चीज़ हो गया। चूँकि हम लोग विंडोज़ पढ़ रहे हैं तो अब जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ हर एक चीज़ जो है विंडोज़ को मालूम है कि हम कौन सा एप्लीकेशन खोले हैं और क्या काम कर रहे हैं। चले, ये हो गया एक चीज़। यहाँ से जैसे सबसे पहला जो हमारा ये हम एक तरह का आप समझ लें विंडोज़ का मतलब एक गेट, ठीक है ना। विंडोज़ से हम इंटर कर गए। अब इंटर करने के बाद हमको कहाँ जाना है, चाहे हमको ये वाला C++ खोलना है, या हमें क्रोम खोलना है, या फिर हमें हमारा जो अपना पर्सनल फोल्डर है उसको खोलना है, तो जहाँ पे खोलना हमको शॉर्टकट कर सकते हैं, वहाँ से क्लिक, शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और अपने हम फाइल को, कंटेंट को देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखें क्लिक करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। या तो राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं आप, या फिर इसी शॉर्टकट आइकन पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे कंप्यूटर यूज़र क्या करते हैं इसको सिंगल क्लिक पे ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। वो आप भी कर सकते हैं जब आप बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, इसमें सिंगल क्लिक पे ओपन हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये होता है कि डबल क्लिक पे करेंगे तो ही ओपन हो, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। अब यहाँ देखिए इसमें बहुत सारे फाइल्स है, यहाँ पे कंटेंट है, ये सारा चीज़ जो हम यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। तो डेफिनेटली फोल्डर हर एक जो है यूज़र जो अपना फोल्डर को क्रिएट करता है, और फोल्डर में आप फाइल को रख सकते हैं, सब फोल्डर को रख सकते हैं, पिक्चर को रख सकते हैं, इमेजेस को रख सकते हैं। कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है हर चीज़ को मैनेजमेंट करने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक सबसे फ्रंट जो इंटरफेस है वो। उसके बाद जो मेन होती है वो आपको हम दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपका सिस्टम में कितने जो है सेकेंडरी डिवाइस है वो दिखेगा। जैसे एक प्राइमरी डिवाइस अलग होता है, प्राइमरी मेमोरी अलग, सेकेंडरी मेमोरी अलग होती है। तो हमने अपने जो हार्ड डिस्क को इतने पार्ट्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे लोकल से जो C ड्राइव है, इसमें मेन विंडोज़ इंस्टॉल होते हैं जो हमारे सिस्टम में काम कर रहा है। फिर हमने एक और दूसरे ड्राइव को क्रिएट कर रखा D नाम से, फिर E नाम से, F नाम से, आप जितना चाहे क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो 4-5 बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अपने अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर डॉक्यूमेंट जिस टाइप का है तो उसमें आप रख सकते हैं। अगर आपको रखना है इमेजेस तो आप इस ड्राइव का नाम इमेज कर सकते हैं। आपको इसमें डॉक्यूमेंट रखने हैं तो इसमें आप डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। आपके इसमें कुछ ऑफिशियल काम है उसको ऑफिशियल में रख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत फ़ायदेमंद होती हैं जो हम लोग इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आपको यहाँ पर सारा इन्वायरमेंट दिख रहा है, तो एक एक इन्वायरमेंट को समझना थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये क्या है, ये वाला क्या है, तो एक एक करके अगले लेक्चर में हम ज़रूर बताएंगे कि होता क्या है। आज आपको सिर्फ समझना, ये देखिए ये जो हार्ड डिस्क है इसको हमने 4-5 कैटेगरीज, 5 जो है पार्ट्स में हमने जो डिवाइड किया उसको हमने दिखा दिया। हो सकता है आपके सिस्टम, अगर आपके पास सिस्टम या लैपटॉप है, हो सकता है आपके पास एक ही हो, या फिर आपके पास 2 हो, या आपके पास 3 हो, ये डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हार्ड डिस्क, जो हमने इसको पार्ट किया, वो चीज़ें भी हमने बताया। अपने हिसाब से इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। अब उसके बाद हम देखते हैं इसको मिनिमाइज़। अच्छा, एक चीज़ और देखें यहाँ पे, इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ विंडोज़, ये भी विंडोज़ ही कहलाता है। हाँ जी, ये इसको भी हम विंडोज़ करते हैं। जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है ना, ये भी विंडोज़ कहलाता है। ये वाला माइनस बटन को मिनिमाइज़ करते हैं, ये वाला को हम मैक्सिमाइज़ करते हैं, इसको हम क्लोज़ कहते हैं। अगर इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे तो ये टास्क बार में चला जाएगा, नीचे चला गया टास्क बार में। फिर यहाँ पे जाकर हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। ये वाला जो है स्क्वायर वाला ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है, स्क्वायर शेप जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, दैट इज़ मैक्सिमाइज। इसको छोटा कर देंगे तो जितना हमने शेप किया था वही दिखेगा। और अगर इसको हम क्लोज को क्लिक करेंगे तो हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको क्लिक करते हैं तो क्लोज हो गया, ओके। तो इस तरीके से आप जितनी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में आप जाके ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे हम कहाँ पे आ गए, दिस पीसी में आ गए, और यहाँ पे आपको जहाँ देखना है, जो देखना है आप देख सकते हैं। जैसे हम अगर मान लीजिए दिस पीसी पे क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो आपको वो सारा चीज़ दिख जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में आप देखें, यहाँ पे ये देखें कि हमारा जो सिस्टम का क्या ब्रांड है, कितना जीबी है। अभी तो रैम हमारे पास कम ही है, 2 GB का रैम है। प्रोसेसर क्या बता रहा है ये देखें, थोड़ा हमारा HP का लैपटॉप है, पुराना वाला से मैं कर रहा हूँ अभी रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं, क्या है, एक्स्ट्रा 64 बिट है, ये सब चीज़ें आपको जो कंप्लीट डिटेल्स में यहाँ बताएगा।
विंडोज़ को सीखने में भी थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि हम 1-2 क्लास में सीख जाएं, बट आपको उतना नहीं सीखना। आपका जो सिलेबस है ये जो है सॉफ्टवेयर टाइप में सीखना है, आपको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसको हमने क्लोज़ किया, फिर हमने इसको क्लोज़ कर दिया। अब आपको एक और पॉइंट हम यहाँ पे सिखा देते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, तो फोल्डर क्रिएट हो गया। फोल्डर का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन कीप योर फाइल और सब फोल्डर्स। मतलब ये एक जगह है, एक लोकेशन है जहाँ पे आप अपना फाइल्स को रख सकते हैं, अपनी इमेजेस को रख सकते हैं और अपनी फ़ोटोज़ को और बहुत स्पेशल डॉक्यूमेंट्स को आप रख सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो इस फोल्डर का नाम बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर आया, बट इसको हम अगर हम नाम देना चाहते हैं तो इसको हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉलेज के लिए फोल्डर हमने बनाया, ठीक है ना। ये हमारा फोल्डर है कॉलेज के लिए। अब इससे क्या समझ में आएगा कि जो भी कॉलेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इस फोल्डर में मिलेंगे हमको, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इसमें डालते हैं। फोल्डर की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारे इसके जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ और भी एक एक्स्ट्रा जो है ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो फोल्डर क्रिएट करना आपको आ गया, कैसे करते हैं क्रिएट? राइट क्लिक करके न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं, क्रिएट हो गया। आपको इस पे नाम दे देना है फोल्डर का। मान लेते हैं हमने एकदम नाम दे दिया एग्ज़ाम, या फिर हमने नाम दे दिया सेम थ्री का, या फिर हमने सेम 1 का, जो नाम दिया। तो अब फोल्डर के हिसाब से आपके फाइल या कंटेंट इसमें रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए काफ़ी है। इतना आपने सीखा। विंडोज़ के सबसे पहले स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं, माई कंप्यूटर में जाते हैं, वहाँ पे CDE ड्राइव को देखते हैं, ठीक है। और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज से करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने खोला इसको ऐसे करके, अब यहाँ देखें यहाँ पे बटन जो दिख रहा है आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज, चूँकि सारे विंडोज़ का सेम रहेगा तो यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया है।